ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णानम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद शुक्ल तृतीया का यह शुभ मंगल दिवस और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला जो संदेश है वो कुछ इस प्रकार है, जो पूज्य गुरुदेव श्री के चर्चा के आधार से लिया गया है। तो चलिए हम पहले इस संदेश का पाठ करते हैं। कल से जो हमारे 10 लक्षण पर्व श्रावण मास के प्रारंभ होने वाले हैं, उसके पूर्व की संध्या का आज यह संदेश। तो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण ये संदेश आत्मज्ञान को प्रेरित करता हुआ, चलिए हम इसका पहले पाठ करते हैं। संदेश कुछ इस प्रकार है। अमृत चंद्र सूरी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में कहते हैं कि आत्मा का निश्चय सो सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान और आत्मा में निश्चल स्थिति सो सम्यक चारित्र। ऐसे रत्नत्रय वह मोक्ष मार्ग है और वह आत्मा का स्वभाव ही है। उससे बंध नहीं होता, बंधन तो राग से होता है। इसीलिए मुमुक्षु जन अंतर्मुख होकर ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करो और परमानंद रूप परिणमो। देखिए कितना सुंदर सारगर्भित मैसेज। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात कही है कि वही आत्मा है। आपको ये शब्द कितना जाना पहचाना ही लग रहा होगा, क्योंकि तत्वार सूत्र जी का ये प्रथम सूत्र, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो यहीं पर आचार्य अमृतचंद्र सूरी देव ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में लिखा है। देखिए अमृतचंद्र आचार्य देव बहुत ही महान आचार्य हुए, जिन्होंने न्याय और दर्शन में बहुत ही अमूल्य कार्य किया है। आपको ये सबको तो विदित ही है कि समय सार जी की जो टीका है, जो आचार्य कुंद देव ने लिखी समय सार जी की गाथाएं, उस पर जो टीका लिखी है और कलश रूप जो उसको उस पर कलश लिखे हैं, वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखे हैं। कितने 278 कलश लिखे हैं और गाथाएं कितनी है 415 गाथाएं और उस पे कलश जो आचार्य देव ने लिखे, जो संस्कृत भाषा में कलश लिखे हैं। ऐसे महान आचार्य ने करीब 7 ग्रंथ की रचना की है। इसमें पुरुषार्थ सिद्धोपाय भी उनकी एक मौलिक रचना है। बहुत ही सुंदर पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ है, जो चरणान योग का बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत ही सारगर्भित उसमें वर्णन आया हुआ है। वैसा ही सेम जो वर्णन है वो रत्नकर्ण जी शावकाचार्य जी में भी है, लेकिन फिर भी दोनों ग्रंथों की अपनी अपनी महत्व है। दोनों में बहुत ही अच्छी सूक्ष्म बातों का विवेचन किया गया है। तो ऐसे महान आचार्य अमृतचंद्र देव सूरी पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के आधार से कहते हैं, क्या कहा कि आत्मा का निश्चय यानी मैं आत्मा हूँ, इसका निश्चय करना सो ही क्या है सम्यक दर्शन। दर्शन जो है श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। तो जो श्रद्धा हुई, सच्ची श्रद्धा, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा ये सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। अब 25 दोष कौन कौन से हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे। 25 दोष कैसे, जिसमें 8 मद, 8 शंकादिक दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता से रहित जो होगा, इस प्रकार 25 दोषों से रहित जो होगा वो हमारा सम्यक दर्शन होगा। उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। ऐसे ही जो सम्यक श्रद्धान हुआ उसका, उस सम्यक श्रद्धान रूप जो हमारा ज्ञान परिणमा, तो वो क्या कहलाया सम्यक ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो हमारे आत्मा में भरा है, सर्व अंग में आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा विपरीत है तो वो ज्ञान भी अभी कैसा हो गया, विपरीत चल रहा है। बस हमारी श्रद्धा सही हुई तो वही ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान की उपमा पाता है। तो ऐसे ही आत्मा का जो सच्चा ने निश्चय किया उसको सम्यक दर्शन कहा, और उसी आत्मा का जो सम्यक ज्ञान हुआ उसी को सम्यक ज्ञान कहा। और आत्मा में निश्चल स्थिति यानी आत्मा में लीनता, कौन सी आत्मा में, वो निश्चय वाली आत्मा कि मैं आत्मा हूँ, इसका निश्चय वाला जो आत्मा है उस आत्मा में ही जो लीनता हुई उसको कहा सम्यक चारित्र।
तो इस प्रकार यहाँ कहा कि इस जो सम्यक चारित्र है और ऐसे ये रत्नत्रय, तीन हो गए ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों को रत्नत्रय कहा है। तो यही तीन रत्नत्रय कैसा है? मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब यहाँ आगे क्या लिखा कि उससे बंध नहीं होता। देखिए यहाँ पर ये शब्द लिखने का मतलब क्या हुआ कि बंध का कारण कोई और है, बंध किसी और के कारण से होता है। यह जो है तीन रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनसे बंध नहीं होता। अगर हम इसको और देखें तो आत्मा का निश्चय करने से बंध नहीं होता, आत्मा का ज्ञान करने से बंध नहीं होता, आत्मा में लीनता करने से बंध नहीं होता। तो फिर बंध का कारण क्या है? क्योंकि देखिए जब बंध होगा तभी तो वो उदय में आएगा ना, और कर्म तो आते रहेंगे, कर्मों के आने में कोई बाधा नहीं है। कि देखिए 13वें गुणस्थान तक आश्रव है, आश्रव का सद्भाव 13वें गुणस्थान तक है, लेकिन बंध नहीं है वहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा दुख का कारण क्या है? बंध है। आश्रव का आना दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी जीव होगा वो तो आश्रव जो आ रहे हैं उनको आता हुआ जानेगा ना, उनका काम तो जानना और देखना है ज्ञानी का। तो वो तो इन आते हुए आश्रमों को सिर्फ ज्ञाता भाव से देखेगा। जिस प्रकार दर्पण में सिर्फ झलकन होती है, उसको किसी के प्रति अपनापन या राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही इन आश्रमों को हमने सिर्फ मात्र ज्ञाता भाव से जाना और देखा, तो उससे किसी प्रकार का बंध नहीं होता। बंध कब होता? जब हम उसमें एकत्व कर्तृत्व बुद्धि लगा देते हैं ना, मिथ्या बुद्धियाँ लगा देते हैं, तो उससे बंध हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो ज्ञानी जीव है वो कैसे है? मात्र उनको जानता है, इसलिए उनको बंध नहीं होता। अब यहाँ का कहा कि फिर बंध तो राग से होता है। बंध का कारण क्या कहा? राग। राग और द्वेष दोनों लगा लेना, राग द्वेष मोह ये सारे विकारी भाव है ना, तो इनके कारण क्या होता है? बंध। अब हम क्या करते हैं? पर द्रव्य जो मेरे आत्मा से भिन्न है उसको हम अपना मान लेते हैं। पर द्रव्य जो मेरे में हुई नहीं जहाँ पे, वहाँ पर हम अपने होने की कल्पना कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? वो एकत्व ममत्व वाली ये चार बुद्धियाँ इकट्ठी हो जाती है और फिर वहाँ से हमारा बंध का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो इस प्रकार कहा कि जो बंध होता है वो कैसे होता है? राग से होता है। इसीलिए मुमुक्षु जन अंतर्मुख होकर ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करो। अब देखिए यहाँ पर ये इस लाइन में क्या प्रेरणा दी है कि देखिए अब आपको हमने समझा दिया, आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि हमने आपको समझा दिया कि जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नंत्र है वही सच्चा मोक्ष मार्ग का कारण है। अब आपको जो कर्म बंधन से छूटना हो तो क्या करना है? बंध के कारणों का अभाव करना है, और जो बंध के कारण नहीं है उसका आपको ग्रहण करना है। तो यहाँ कहा है कि भाई बंध का कारण क्या कहा? राग। तो राग बंध का कारण है, राग द्वेष मोहादिक जो भाव है, भाव कर्म, ये बंध का कारण है। तो इसीलिए अब क्या करना है? यदि आप मोक्ष मार्ग के इच्छुक हो, मोक्ष मुमुक्षु जन हो, तो आपको क्या करना है? अपनी दृष्टि को अंतर्मुख लेके जाना है। किस पर लेके जाना है? अपनी आत्म स्वभाव पर, किसी दूसरे की आत्मा पर नहीं, अपने ही आत्म स्वभाव पर अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लो, निश्चल अचल बना लो, और क्या करो? उस मोक्ष मार्ग का सेवन करो। कौन सा मोक्ष मार्ग? वो सम्यक रत्नत्रय वाला, सम्यक श्रद्धा वाला, सम्यक ज्ञान वाला, सम्यक आचरण वाला, सम्यक चारित्र वाला, वो जो हमारा मोक्ष मार्ग है उसका ही सेवन करो। और फिर क्या होगा? परमानंद रूप परिणाम हो, क्योंकि आनंद की प्राप्ति होगी ना जब आप रत्नत्रय को धारण करेंगे, रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग को धारण करेंगे, तो अनुभूति तो होगी ना, क्योंकि आत्मा में लीनता होगी तो आत्मा की अनुभूति होगी और उसमें आनंद की अनुभूति होगी, परमानंद का। तो वो जो परमानंद का आपको स्वाद आएगा उसी रूप आप परिणमो, उसी रूप आपका आचरण करो, उसी में लीनता करो, तो क्या होगा? आपको सच्चा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उपादेयता को बताते हुए महासम्यक रत्नत्रय की प्राप्त करने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है।
देखिए, हमें ना कोई भी विषय कठिन जब लगता है जब हम उसे एकाग्रता से समझते नहीं हैं। जब हम उसे एकाग्रता से समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें सरल हो जाएगी, क्योंकि मेरा आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभावी है ना, तो उसमें कठिनता है ही नहीं। ये सारी चीज़ें मेरे ज्ञान में ही आती है। तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा बोलकर नहीं छोड़ना है कि भाषा बहुत कठिन है, बहुत कठिन शब्द है, हमारी समझ में नहीं आ रहे। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो अनादिकाल से जैसे इस संसार में भटकते आ रहे हैं ना, ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो बारंबार इसको समझने का प्रयास करें। फिर देखिए, उसके बाद भी ऐसा है कि यदि आपको नहीं भी समझ, उसके बाद भी आपने प्रयास करने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए, किसी से भी, अपने आस पड़ोस में पूछिए या आप हमसे कमेंट बॉक्स पे पूछिए। तो जितना हो सकेगा हम उसको और सरल करने का प्रयास करेंगे। और फिर भी नहीं हो तो आप इसे ना सुनना पढ़ना बंद ना करें, लेकिन फिर भी सुनते जाइए। तो आपके धारणा ज्ञान में ये वस्तु स्वरूप जो जैनागम का है मूल रहस्य, ये आपके धारणा ज्ञान में बनता रहेगा। और निश्चित ही आपको एक दिन ज़रूर ये सब चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है ना। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर आज की रत्नकणिका पढ़ते हैं। रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। तो देखिए, श्रोता ने प्रश्न किया है कि द्रव्य की सिद्धि तो पर्याय से होती है, तो पर्याय ऊंची हुई। यहाँ पे क्या द्रव्य की सिद्धि की है, तो द्रव्य की सिद्धि को बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा, पर्याय को बताना पड़ेगा ना। तो पर्याय से द्रव्य की सिद्धि हुई। तो यहाँ पे प्रश्न ये किया है कि फिर तो पर्याय ऊंची हुई। जैसे यदि कोई बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता है तो उसको उसकी पहचान कैसे बताई जाती है कि जब पेरेंट्स मीटिंग में हम जाते हैं तो क्या बोलती हैं टीचर, अच्छा आप किसके, संयम के पिता, संयम की माता, इस तरीके से परिचय करते ना। जबकि वो बेटा तो किसका है, माता पिता का बेटा है, तो परिचय तो उसका माता पिता के नाम से होना चाहिए। लेकिन किसके नाम से पहचाना जाता है स्कूल में बच्चा, उस बच्चे के माता पिता आप हो, उस बच्चे के नाम से आपकी पहचान बनती है। आपके नाम से बच्चे की पहचान नहीं है, माँ बच्चे के नाम से आपकी पहचान है। तो यहाँ कहा कि पर्याय से द्रव्य की सिद्धि हुई, तो फिर तो पर्याय को बड़ा होना चाहिए था ना। तो नहीं, यहाँ पर क्या कहा कि नहीं, द्रव्य की सिद्धि तो पर्याय से हुई, लेकिन फिर भी पर्याय तो छोटी ही रहेगी, क्योंकि वो एक समय मात्र की क्षणिक पर्याय है, इसीलिए वो छोटी ही रहेगी और द्रव्य है वही मुख्य रहेगा। तो देखिए, इसका समाधान करते हुए गुरुदेव श्री ने क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि द्रव्य की प्रसिद्धि भले पर्याय करती है, पर पर्याय तो एक समय की है और द्रव्य तो अनंती पर्यायों का पिंड प्रभु है, उसकी कीमत है। एक समय की कीमत 3 काल 3 लोक के पदार्थ को जानती है, पर द्रव्य तो उससे अनंत गुणी पर्याय का पिंड है। ऐसे द्रव्य की कीमत हो तो पर्याय में आनंद का वेदन आए। देखिए, कितना अच्छा समाधान किया है गुरुदेव श्री की वाणी में। हर एक प्रश्न का एकदम क्लियरिटी से समाधान हो जाता है, ऐसी वाणी है उनकी। तो चलिए देखिए, इसमें क्या आया कि द्रव्य की प्रसिद्धि भले ही पर्याय करती है, नो डाउट कि पर्याय से द्रव्य की सिद्धि हुई, लेकिन पर्याय तो आखिर क्षणिक है, एक समय मात्र की है, तो उसको हम बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो विलीन हो जाएगी ना। तो फिर हम किसको मानेंगे। जैसे समुद्र में लहरें, अगर हमने बोला कि समुद्र कैसा है बताइए, तो कोई कहे कि वो लहरें आती है ना, उसमें वो लहरों वाला समुद्र है। तो भाई वो लहरें तो प्रति समय चेंज हो जाती है, एक लहर आई फिर विलीन हो गई, फिर नई दूसरी लहर आई, तो उससे हम कैसे समुद्र को पहचान करेंगे। तो भाई ऐसे एक समय वाली जो क्षणिक चीज़ है उससे पहचान नहीं बनेगी। पहचान करने के लिए तो कोई ऐसी ठोस वस्तु बताइए जो हमेशा त्रिकाल एक जगह स्थिर रहे। तो वो जो समुद्र गहराई तक नीचे समुद्र बह रहा है ना, शांत निश्चल, उसे हम समुद्र कहेंगे कि जो निश्चल शांत बह रहा है वो समुद्र है। हाँ, उसी के अंदर पर्याय आती हैं। तो ऐसे ही वो जो द्रव्य स्वभाव है, कुटस्थ अनंत पर्यायों को लिया हुआ ऐसा जो द्रव्य स्वभाव है वो मूल है, और उसके अंदर अलग अलग पर्याय आती जाती है। तो यहाँ पे कहा कि जो एक समय की जो है, एक समय की पर्याय है, उसको हम महत्व नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि द्रव्य है वो अनंत पर्यायों का पिंड है, प्रभु है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि सो परमात्मा दृष्टि, और पर्याय दृष्टि सो
मिथ्या व्यवहार दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि बता लो। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य है वो त्रिकाल शुद्ध होता है, पर्याय शुद्ध नहीं होती। पर्याय अशुद्ध भी होती है, शुद्ध दोनों तरह से होगी, शुद्ध अशुद्ध दोनों होगी, क्योंकि स्वभाव रूप और विभाव रूप दो तरह की पर्याय होगी ना। गुण हमेशा शुद्ध होंगे और द्रव्य हमेशा शुद्ध होगा। तो जो शुद्ध है वो मुख्य हुआ। तो यहाँ पे क्या कहा कि प्रसिद्धि किससे होगी? वो द्रव्य से होगी, जो अनंति पर्यायों का पिंड है, जो त्रिकाल शुद्ध है, तंकोत्कीर्ण है, अचल अकंप है, अखंड है, जिसमें भेद नहीं है, द्रव्य में भेद नहीं है और पर्याय में क्या है? भेद है। तो भेद है सो व्यवहार, और जो अखंड है वो सो निश्चय। तो जो द्रव्य है वो निश्चय नहीं का विषय है, तो उसकी कीमत है। फिर यहाँ पे कहा है कि एक समय की कीमत तीन लोग तीन काल के पदार्थों को जानती है। कौन सी एक समय की? भाई जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय है, ज्ञान की उत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। और उस केवल ज्ञान की जो केवल ज्ञान है वो भी कैसा है? एक समय की पर्याय मात्र है, वो भी आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो कौन है? मेरा आत्मद्रव्य आदरणीय है, क्योंकि उसी के आश्रय से तो ये ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण किसके आश्रय से? द्रव्य में ही तो अनंत गुण भरे हैं। तो द्रव्य में जो अनंत गुण है उसमें से एक गुण है ज्ञान गुण, और उस ज्ञान गुण की पर्याय है केवल ज्ञान। क्या कहा मैंने? मेरा जो आत्मा है वो कैसा है? द्रव्य है ना। और इस द्रव्य के, मेरे आत्म द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण है। कैसे? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, सूक्ष्मत्व, अगुर लघुत्व, ऐसे अनंत गुण। ठीक है ना, अनंत गुण ले लेना। हमारे पास तो सीमित नाम अभी हमें याद है, लेकिन गुण अनंत है। तो उन अनंत गुणों की अनंती पर्याय किस में समाहित है? मेरे इस शुद्धात्म द्रव्य में, मेरे इस आत्म द्रव्य में ये सारी अनंती पर्याय समाहित है। तो मेरा आत्मद्रव्य ज़्यादा शक्तिशाली हुआ ना, ज़्यादा सामर्थ्य वाला हुआ, क्योंकि इतनी सारी पर्याय, और पर्याय तो अकेली एक ही पर्याय है और वो भी क्षण मात्र वाली। तो वो कैसे हो? कमज़ोर है ना पर्याय तो, क्योंकि एक क्षण में वो विलीन हो जाती है। तो वो केवल ज्ञान की पर्याय जो तीन लोक तीन काल को एक साथ युगपत जानती है, वो पर्याय भी कैसी है? क्षणिक है, छोटी है, एक ही समय की है, यानी वो भी काम की नहीं है। तो काम का कौन सा है? मेरा द्रव्य स्वभाव, उसके अंदर से ये सारी पर्याय निकल रही है। तो ऐसे द्रव्य स्वभाव की कीमत आए तो उसमें आनंद का वेदन होगा। क्योंकि द्रव्य स्वभाव जो बोलते हैं ना, हमारे पास जब खजाना भरा हो, समुद्र जैसा हमारे पास जल है, तो हमें किसी और की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अब हम सोचे हम एक बकेट पानी में ही हम तड़पते कि हमारे पास तो बहुत सारा है, तो भाई ये तो सिर्फ एक छोटा सा ही है, लेकिन जो अनंत इतना विशाल समुद्र है उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दो के ऊपर भेद ज्ञान करते हुए आज की रत्नकणिका थी, जिस पे हमें भेद ज्ञान करके चिंतन करना है। तो अब हमें इससे अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करना है? तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय ये दोनों कहाँ आएंगी? एक साथ ही चलेंगी, कोई अलग अलग नहीं आएगी कि मैं द्रव्य अलग हूँ और पर्याय कहीं और अलग से कहीं से आएगी। कोई अलग कहीं से समझना है, कहीं अलग कहीं नहीं जाना, यही सब कुछ है। सब कुछ मेरे पास बना बनाया जो मैं प्रभु हूँ ना, इसी के अंदर सब कुछ है। तो यहाँ पर हमें ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा बताते हुए आज की रत्नकणिकाएँ और भेद ज्ञान कैसे करना है। मैं जीव द्रव्य, अकंप, निश्चल, अखंड रहने वाला एकमात्र मैं जीव द्रव्य हूँ, और मेरे ही अंदर से अनंती पर्याय निकलती है। अनंती पर्याय, आप ऐसे ना आंखें बंद करके चिंतन करके विचार करना कि कैसी अनंत पर्याय निकल रही है। एक के बाद एक नई 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 पर्याय निकलती जा रही है, लेकिन मेरे लिए किसी काम की नहीं है। प्रति पल जो मेरी ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही है वही मेरे लिए आदरणीय है। देखिए, प्रति समय ज्ञान गुण की पर्याय नई नई निकल रही है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत सामर्थ्य वाला है ना। तो ऐसे ही जैसे ही ज्ञान गुण की पर्याय मेरे अंदर से निकल रही है, द्रव्य स्वभाव शुद्ध है तो उसके अंदर से शुद्ध पर्यायों का ही परिणमन हो रहा है। भले ही अभी मैं पर्याय में अभी अशुद्धि है, लेकिन जब हम चिंतन करेंगे तो द्रव्य स्वभाव का चिंतन करें कि ऐसा ही प्रभु मर मैं ही हूँ, कैसा जैसे आप हो। तो सिद्ध भगवान के, अनंत भगवान के ज्ञान में से प्रति समय ज्ञान 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 गुण की ही पर्याय प्रति समय निकल रही है। ऐसी ही पर्याय का सामर्थ्यशाली द्रव्य मैं हूँ।
तो जो हमारे अंदर में जो अशुद्धि विकार है उन सबको क्या करना है, इग्नोर करते जाना है, उसको अपने स्वभाव से हटाते जाना है, छटनी करते जाना है। विकार भाव आए, 5 इंद्रियों के विषय संबंधी भाव आए तो उसको क्या विचार करना है, ये भाव मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है, मेरा तो सिर्फ एकमात्र शुद्ध द्रव्य है, एकमात्र अखंड चैतन्य जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य में कोई अशुद्धि नहीं है। तो ये जितने भी विकारी भाव आ रहे हैं, विकारी परिणाम आ रहे हैं, विशुद्ध वाले भाव आ रहे हैं, ये सारे मुझसे भिन्न हैं। ठीक है ना। अब आपको इसको जानने से क्या होगा, जो पाप के भाव हैं, मंद कषाय के, तीव्र कषाय के, इन सब से निवृत्ति होगी, क्योंकि मेरी आत्मा में आश्रव है ही नहीं, आश्रव का प्रवेश ही नहीं है मेरी आत्मा में, मेरी आत्मा में पाप है ही नहीं, अशुभ भाव है ही नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा पापी है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार आपको जब ये चिंतन चलेगा ना, तो अंदर में अपनी आत्म स्वभाव की सामर्थ्य की महिमा आएगी आपको, और बहुत सारे विकल्प हमारे दूर हो जाते हैं। और हमारा एकमात्र प्रयोजन क्या है, इसी प्रकार निरंतर भेद ज्ञान करते रहना और स्वद्रव्य और परद्रव्य को बुद्धिपूर्वक दोनों को भिन्न भिन्न जानना। क्योंकि जब तक हम भेद ज्ञान की धारा नहीं चलाएंगे ना, तो हमारा इतना पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं रहेगा। बारंबार हमें किसी को बताना नहीं है अपने ज्ञान को, लेकिन अपने अंदर में हमें भेद ज्ञान की इस धारा को चलाते रहना है। यदि हमने किसी को बताने का प्रयास किया ना, तो वहाँ पे उल्टे हमारे विकल्प खड़े हो जाएंगे और हम अपने जो लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसीलिए एकमात्र चिंतन एकाकी होकर, एकमात्र बोलते ना, त्यो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज कर भोगते, ऐसे ही अपनी इस ज्ञान निधि को पर संग, दूसरों का संग छोड़ के एकांत में बैठ के चिंतन मनन करते हुए अपने इस ज्ञान का स्वाद लेना है, रसास्वाद लेना है, उसका आनंद का पान करना है। तो चलिए, आपको आज का ये होमवर्क है, आप बारंबार भेद ज्ञान करें। देखिए, भेद ज्ञान करना तो हमारे लिए प्रतिदिन का होमवर्क है, प्रतिदिन प्रति समय का होमवर्क है कि आपको प्रति समय भेद ज्ञान ही करना है। जो जो आपके पास सामने गेय आ रहे हैं, उन सब से गेयों से अपनी दृष्टि को हटाना है और अपनी दृष्टि को आत्म स्वभाव पे लाके टिकाना है। तो इस प्रकार आप बारंबार भेद ज्ञान करते रहें और अपनी सामर्थ्य को और उग्र से उग्र बढ़ाते रहें। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है। हम अगली कक्षा में कल फिर से आपके साथ नए विषय को लेकर मिलेंगे। कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहा है, तो जितना हो सके आप नियम संयम के साथ अपनी दिनचर्या को बनाएं। आपके आसपास मंदिरों में यदि कोई विद्वान अगर आए हैं साधर्मी, तो वहाँ पर आप प्रवचन भक्ति पूजन का अवश्य लाभ लें। यदि वहाँ नहीं हो सकता है तो आप YouTube के माध्यम से भी आप सब जगह अपना धर्म लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, इसी भावना के साथ आप सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। जय जिनेंद्र।